हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजकेशन में। 69,000 बट्टी कोर्ट कचहरी के ऊपर बातचीत करनी इस वीडियो में कि भैया मुद्दा जिसको भी जैसा भी समझ में आता है कोर्ट वो चला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 69,000 बट्टी की विशेषता ये देखी जा रही है, हर व्यक्ति विशेष यही चाहता है कि सबसे पहले उसकी बात सुनी ना जाए। सबसे पहले उसकी बात सुनने से पहले भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हो, भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए, भर्ती प्रक्रिया पर स्थगनादेश का आदेश जारी किया जाए। कोई भी मुद्दा हो। अभी रिसेंट में संशोधन याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये संशोधन था कि अंकों में त्रुटि को लेकर, जैसे किसी ने प्राप्तांक भारांक है ना, पूर्णांक प्राप्तांक में कुछ गलतियां कर दी हैं, तो इसमें उन्होंने बोला था कि संशोधन का उनको मानवीय भूल के अंतर्गत मौका दिया जाए, जिस पर कोर्ट का आदेश जो आया वो एकदम स्पष्ट, पहले उसको देख लीजिए। हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे भी ये आ चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट प्रयागराज से फॉर्म में संशोधन, अंकों में संशोधन याचिका खारिज कर दी गई है। और हाईकोर्ट की तरफ से एकदम स्पष्ट बोला गया है, जस्टिस प्रकाश पाड़िया जी की बेंच ने एकदम ऐतिहासिक फैसला दिया कि जिन्हें फॉर्म भरना तक नहीं आता उन्हें राहत नहीं दी जा सकती, एकदम स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि इनके द्वारा भी भर्ती पर ही स्टे की बात कही जाएगी। सीधी बात है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए, भर्ती प्रक्रिया रोककर फिर हमारी बात सुनी जाए। यहाँ पे एकदम स्पष्ट बात है, क्योंकि सबके अंदर जल्दीबाजी है। सरकार अपनी गति से काम करेगी, लोग चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को रोक लगे, पहले हमारी बात सुनी जाए। हर तरीके के अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से कि कुछ भी काम हो उसका बस एक ही इलाज थोड़ी ना है कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हो जाए, स्थगनादेश हो जाए। यहाँ पर 67,000 जितने अभ्यर्थी हैं एसटी की सीटों को छोड़ने के बाद, जितने सफल अभ्यर्थी हैं, वो अगर सही समय से काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं तो कई बार, अगर मैं आपको बताऊं, एकदम स्पष्ट बात बताऊं, अभी रिसेंट में ओवरलैपिंग का मुद्दा चल रहा है, उस पर भी स्टे की मांग चलेगी। एमआरसी मुद्दा चलेगा, उस पर भी स्टे की मांग चलेगी, जो जाहिर सी बात है सबको चाहिए, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं समस्या है, सबको कहीं ना कहीं जल्दबाजी ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया अगर सरकार जल्दबाजी चक्कर में कर लेगी तो हमको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं एकदम स्पष्ट बात आपको बताऊं कि सरकार से अगर अपनी मांग आप रखते हो तो सरकार ने पिछले कई बार में ये देखा गया है कि कोर्ट का ये फैसला आता है कि जितने याची हैं इनको लाभ दिया जाए, और सरकार ने कई बार दिया है। इस बात को एकदम स्पष्ट कर लीजिए। लेकिन आप भर्ती प्रक्रिया पर बार बार स्टे की मांग करोगे तो इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। भर्ती प्रक्रिया भी स्टे हो जाएगी और आपका काम भी रुकता रहेगा। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। और जितने लोगों को लाभ होना चाहिए भविष्य में मिलता, उतने लोगों को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। लॉजिकली कोई सोचता नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ लॉजिक की बात करूँ तो लोग कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे और बातचीत करेंगे। जो पिछली वीडियोज़ में अभी जाके कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, हजारों कमेंट हैं। वहाँ पर कमेंटों को पढ़ने के बाद इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नकल टेप के आए हैं, सभी लोग वहीं पे आए हैं। एकदम स्पष्ट बोलूँगा, जो दूसरे को प्रश्न उठाते हैं कि 147 से 140 नंबर कैसे कोई पा गया, तो भैया तुमने 100 नंबर भी प्राप्त किया तो भी टेप के आप प्राप्त किए, आपके कमेंट से ही पता चलता था आप शिक्षक बनने के लायक हो ही नहीं। ठीक है, बुरा लगे लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार की तैयारी डबल बेंच के लिए आज की बात कही गई थी। लीगल टीम लगातार वहां पर पहुंची है, विशेष शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रही है। विभाग इस पर कल ही अपनी राय जो है स्पष्ट कर चुका था। विशेष शिक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट बात कही थी, है ना। तो जो जिसका काम है वो तो कर ही रहा है। भर्ती प्रक्रिया पर स्टे, हजारों भर्तियों को हजारों का नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से काम हुआ है, और इसी वजह से सबको खामियाजा। आपने स्टे लिया है तो क्या उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। और अभी आप देखिएगा भैया कि जो ये भर्ती पर स्टे हुआ है ना, ये आप तो एक कठपुतली की तरह नचाए गए हो, सामने तो आप रखे गए हो। ये काम तो जो मेन बैकग्राउंड से कर रहा है वो विपक्ष कर रहा है। नंबर जो सोच रहे हो ना कि आप 4 नंबर 10 नंबर 14 नंबर मिल जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। इस बात को एकदम से लिख के रख लो, मिलने वाला नहीं है। जो लोगों ने याचिकाकर्ता बन चुके हैं उत्तर कुंजी को लेकर, विवाद को लेकर, देखिए एजी महोदय ने जब सुनवाई चल रही थी संभवतः 1 तारीख के बाद, उसमें एकदम स्पष्ट एजी महोदय भी 2 अंकों को लेकर एकदम स्पष्ट हो गए थे। कोर्ट भी यानी कि जज साहब भी हो गए थे
लेकिन लोगों के वकीलों को चाहिए थे 10 से 14 नंबर, इससे नीचे वो अड़े ही रहे कि इतने से कम नहीं होगा। तो भैया अब तो बड़ी समस्या होने वाली है। एकदम स्पष्ट समझ लेना कि यूजीसी को जब तलब किया जाएगा तो एकदम स्पष्ट वहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि यूजीसी वाले अपनी किताब उठाकर नहीं देखेंगे कि हमारी किताबों में क्या मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि आप यूजीसी की किताब पढ़ते नहीं हो इस उत्तर प्रदेश की परीक्षा, प्राथमिक की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। आप तो यहीं की लागू किताबों को ही तो पढ़ोगे ना, तो वहाँ की तो कोई भी चीज़ मानी नहीं जाएंगी। बात आती 2 प्रश्न जिस पर प्रश्न चिन्ह था, अगर उस पर यहाँ की यूजीसी कमेटी उस पर अपनी राय दे देती है तो कहीं ना कहीं इन 2 प्रश्नों के अलावा बहुत मुश्किल होगा कि किसी अन्य प्रश्न पर अंक मिले आपको। ठीक है ना, एकदम स्पष्ट बात समझ लीजिएगा। बाकी 10 प्रश्न 14 प्रश्न वाले जो याची बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको याची ही बनना है, पैसे ही पे करने हैं। और अभी जब एमआरसी ओवरलैपिंग का मुद्दा बनाया जाएगा यहाँ पर भी यही होगा। और एक बात एकदम स्पष्ट देख लीजिएगा, जानते हैं क्या है रियल चीज़? आपको बता दूं कि इस 69,000 भर्ती में जितने 67,000 लोग पास हुए थे, अगर यहाँ पर पहली फेज़ की काउंसलिंग हो जाते और आपने अगर इसको नहीं ध्यान दिया तो ध्यान दे दीजिएगा। 68,500 मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगों को 68,500 भर्ती के भर्तियों को एनओसी जारी नहीं करने का आदेश था। अगर जहाँ जहाँ बीएसए ने एनओसी जारी किया था वो सभी एनओसी को खारिज करने की बात की गई थी, रद्द करने की बात की गई थी, है ना? ये आपने सुना था। अभी एनओसी को लेकर एक अपील दायर कर दी गई है। अब सोचिए, एनओसी को लेकर एक अपील दायर कर दीजिए 68,500 वालों को लेकर, मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और वो भी चाहेंगे भर्ती पर पहले स्टे हो। कुछ भी जिसको आना है, इतना सिंपल ही भर्ती हो गई है कि जिसको बस मुंह उठाना है, बस भर्ती पे स्टे लेना है। लेकिन कोई व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं सोच रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को चलने दो। अभी सेकेंड काउंसलिंग में देखिए 68,500 वालों को मौका नहीं मिला, एनओसी खारिज कर दी गई। अब अंकों वाला ये संशोधन की याचिका खारिज हो गई। अब सोच रहे हैं कितनी सीटें खाली होंगी, 10, 12 से 15,000 मैक्सिमम सीटें खाली हो जाएंगी सेकंड फेज की काउंसलिंग के लिए। और कट ऑफ जो है, मैंने इसके पहले एक जागरण का न्यूज़पेपर उठाया था, उसमें ओबीसी की कट ऑफ बताई जा रही थी 63 के लगभग। वो किसी पर्टिकुलर जिले की होगी, कहीं कहीं जिले में तो 56 तक कट ऑफ गई है SC SC की। अगर आपने कहीं कहीं जिलों में तो 97.5 तक गई है कट ऑफ। वो जाहिर सी बात है कोई शिक्षा मित्र बंधु होंगे तो आप ये पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल अगर अब बात की जाए कि प्रदेश स्तर पर, तो प्रदेश स्तर में लगभग जो देखी जा रही है जनरल की 67 कुछ है और ओबीसी की 66 कुछ है ना? तो आप लॉजिकली थिंक नहीं करते हो कभी, आप कैटेगरी में बट कर थिंक करते हो। यही आपकी कमजोरी है और यही आपकी सबसे बड़ी त्रुटि है। इसी का लाभ आपके ही कैटेगरी वाले लेते हैं। वो खुद फेल हैं लेकिन आपसे पैसे लेंगे क्योंकि वो पास नहीं होने वाले किसी भी मुद्दे पे। पैसे आपसे ऐंठे जाएंगे, भरपूर ऐंठे जाएंगे। अभी कल परसों के दिनों में जितना भी आपने डीडी से लेकर, एफिडेविट से लेकर, फोटो स्टेट से लेकर, जितने भी हजारों 1500 रुपए जितने भी खर्च किए हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, पहले दिन जिन्होंने काउंसलिंग कराने के लिए जो लोग दूर दूर गए होंगे गाड़ी अपनी प्राइवेट गाड़ियों को कर आपने इतने हजारों का नुकसान किया, फिर भी आपको फिर मूर्ख बनाकर पैसे लिए जाएंगे। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि ये तो ऐसे हैं, ये नहीं चाहते हैं, इनकी हालत ख़राब है। कुछ लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि इनकी हालत ख़राब होगी। भैया मेरी हालत ख़राब क्या होगी? हालत तो आपकी ख़राब होगी ना, आपके माता पिता की, आपके इकोनॉमी की ख़राब होगी जो आप लगातार यूज़ कर रहे हो हर जगह। होने जाने वाला कुछ नहीं है। भर्ती पर बहुत ज़्यादा होगा, स्टे होगा, भर्ती 1.5 साल की जगह 3 साल और खींचेगी और आप भी खींचते चलोगे इसके साथ साथ, होगा कुछ नहीं किसी का। बस यहाँ पर यही है कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस पर एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग के बाद सेकंड फेज़ में सबको मौका दे दिया गया होता, लेकिन सबको जल्दीबाजी पड़ी है। तो भैया पड़े रहो सब लोग, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी सरकार की अपनी तैयारी चल रही लगातार डबल बेंच की, और वहाँ से जाकर अपनी बात रखी जाएगी। कई ढेर सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट एकदम स्पष्ट हैं कि जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें स्पष्ट है कि स्थगनादेश वाली तो बात ही नहीं आती। अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें अलग से बच्चों को जितनी भी रिमेनिंग सीटें हैं या जितनी भी खाली सीटें हैं उस पर मौका दे दिया जाए, एकदम स्पष्ट है। लेकिन भर्ती पर स्थगनादेश वाले बात आती ही नहीं है। लेकिन सिंगल बेंच के जज ने अपने आप में ही एक अनोखा कीर्तिमान हासिल किया है भर्ती पर स्थगनादेश और स्टे देकर। कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में सारी चीज़ें त्रुटि सुधार हो जाएंगी।
लेकिन पुनः आप सभी से बोलूँगा कि ऐसी लॉजिकल चीज़ें समझिए, लोगों के गुमराह चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इन जितने लोग नेता बन रहे हैं इस समय हर मुद्दे को ले लेकर, उनके रिजल्ट को निकलवा लीजिए, उनके मार्क्स को देख लीजिए, तब फिर आगे काम करिए। बाकी फंसना है आपको, आपके पैसे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी विचारधारा, आप कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं, हर मुद्दे पे जा सकते हैं और हर मुद्दे पर इसी 69,000 भर्ती को रोक भी सकते हैं। फैसला आप पर है। धन्यवाद।